नमस्कार दोस्तों, हर महीने की पहली तारीख को कुछ नए नियमों के साथ आती है। इस बार भी जुलाई 2025 की शुरुआत आम लोगों के लिए कई बदलाव लेकर आ रही है। रेलवे की टिकट बुकिंग, क्रेडिट कार्ड पेमेंट, ऑनलाइन वॉलेट ट्रांजैक्शन और पैन कार्ड जैसे ज़रूरी कामों के लिए अब नियम हैं वो बदल रहे हैं। ये छोटे छोटे बदलाव आपके बजट पर बड़ा असर डाल सकते हैं। आइए जानते हैं 1 जुलाई 2025 से नया क्या क्या बदलने वाला है। तो सबसे पहले तत्काल टिकट बुकिंग। सबसे पहले रेलवे टिकट बुकिंग की बात करें तो 1 जुलाई से तत्काल टिकट बुकिंग करने का तरीका बदल जाएगा। अब IRCTC की वेबसाइट या मोबाइल ऐप से तत्काल टिकट बुक करते समय यात्रियों को मोबाइल पर एक OTP भेजा जाएगा। जब तक यात्री उस OTP को सिस्टम में दर्ज नहीं करेगा तब तक टिकट को कन्फर्म नहीं माना जाएगा। दूसरा बड़ा बदलाव, रेलवे ने बढ़ाया किराया। 1 जुलाई 2025 से भारतीय रेलवे से यात्रा करना महंगा होने जा रहा है। भारतीय रेलवे ने 1 जुलाई से अपने कुछ टिकटों के दाम बढ़ा दिए हैं। भारतीय रेलवे ने अब नॉन AC मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों में किराया बढ़ाकर ₹1 प्रति किलोमीटर कर दिया है। वहीं AC क्लास में किराया जो है वो ₹2 प्रति किलोमीटर के हिसाब से बढ़ाया जाएगा। वहीं बढ़ते हैं तीसरे बदलाव की तरफ, क्रेडिट कार्ड बिल भुगतान के लिए नए नियम। सरकारी और निजी बैंकों के कुछ नियम बदलने जा रहे हैं। इस संबंध में ICICI बैंक ने कुछ लेन देन पर लगाए जाने वाले शुल्कों के संबंध में अपने सेवा शुल्क में संशोधन किया है। बैंक ने अपने क्रेडिट कार्ड से जुड़े नियम और शर्तों में भी बदलाव किया है। चौथा बड़ा बदलाव, ऑनलाइन गेमिंग और वॉलेट पर नए शुल्क को लेकर है। HDFC बैंक ने अपने क्रेडिट कार्ड के नियमों में बदलाव किए हैं। नए नियमों के अनुसार अगर आप अपने HDFC क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करके ड्रीम 11 MPL और रमी कल्चर जैसे गेमिंग ऐप पर हर महीने ₹10,000 से ज़्यादा खर्च करते हैं तो इसके ऊपर बैंक अतिरिक्त चार्ज वसूलेगा। यानी HDFC बैंक की 1% अतिरिक्त शुल्क लगाया जाएगा। इसी तरह अगर आप किसी थर्ड पार्टी वॉलेट जैसे कि पेटीएम, मोबीक्विक, फ्री रिचार्ज, ओला मनी में एक महीने में ₹10,000 से ज़्यादा शुल्क लोड करते हैं तो 1% शुल्क है वो बैंक की तरफ से लगाया जाएगा। पांचवां बड़ा बदलाव यूटिलिटी बिल पर शुल्क को लेकर है। बैंक यूटिलिटी बिल के लिए भी शुल्क लगाने जा रहे हैं। यूटिलिटी बिल यानी बिजली, पानी, गैस आदि के लिए प्रतिमाह ₹50,000 से अधिक के HDFC क्रेडिट कार्ड भुगतान पर 1% का अतिरिक्त शुल्क लगाया जाएगा। ₹15,000 से अधिक के फ्यूल लेन देन पर भी 1% का शुल्क लगाया जाएगा। छठा बड़ा बदलाव क्रेडिट कार्ड बिल भुगतान के नियमों को लेकर है। भारतीय रिजर्व बैंक 1 जुलाई से क्रेडिट कार्ड से जुड़े नए नियम लागू कर रहा है। नए नियमों के अनुसार भारत बिल पेमेंट सिस्टम BBPS के जरिए सभी क्रेडिट कार्ड भुगतान को संशोधित करना होगा। इस आदेश का असर फोनपे, क्रेड, बिलडेस्क और इन्फीबीम एवेन्यू जैसे प्रमुख फिनटेक प्लेटफॉर्म पर पड़ेगा। 1 जुलाई से सभी क्रेडिट कार्ड का भुगतान BBPS के जरिए किए जा सकेंगे। अभी तक सिर्फ 8 बैंकों ने ही BBPS पर बिल भुगतान को एक्टिव किया है। वहीं सातवां बड़ा बदलाव ATM ट्रांजैक्शन पर शुल्क को लेकर है। ICICI बैंक ने अपने ग्राहकों से ATM से पैसे निकालने पर शुल्क लेगा। किसी दूसरे बैंक के ATM का 3 बार से ज़्यादा इस्तेमाल करने पर वित्तीय ट्रांजैक्शन के लिए ₹23 और गैर वित्तीय ट्रांजैक्शन के लिए ₹8.50 का शुल्क लिया जाएगा। वहीं आठवां बड़ा बदलाव, पैन कार्ड आवेदन के लिए अब आधार को अनिवार्य कर दिया गया है। अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है और आप इसके लिए आवेदन करना चाहते हैं तो अब आधार कार्ड इसके लिए अनिवार्य होगा। CBDT ने कहा है कि 1 जुलाई से ये अनिवार्य माना जाएगा। वहीं 9वां बदलाव है, पुराने डीजल वाहनों को फ्यूल नहीं मिलेगा। 1 जुलाई 2025 से दिल्ली के पेट्रोल पंप 10 साल से ज़्यादा पुराने डीजल वाहनों और 15 साल से ज़्यादा पुराने पेट्रोल वाहनों को फ्यूल नहीं बेचेंगे। ये नया नियम वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग की ओर से आया है। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय राजधानी में वायु प्रदूषण को कम करना है, जिसको लेकर ये आदेश जारी किया गया है। वहीं 10वां जो बदलाव है वो GST रिटर्न दाखिल करने में है। जुलाई 2025 से GST रिटर्न दाखिल करने के नियम बदल रहे हैं, जिसका असर करदाताओं के सभी वर्गों पर पड़ेगा। इस बदलाव के तहत
जीएसटी रिटर्न दाखिल करने में सटीकता और समयबद्धता की आवश्यकता है। ऐसा न करने पर करदाताओं को जीएसटी नोटिस और जुर्माने का सामना करना पड़ेगा।